बेटा हम लोग पहुंचे मटेरियल वेरिएंसेस में। लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने पहला मेथड, पहला क्वेश्चन कराया था। फर्स्ट मेथड था व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल इज गिवन। फर्स्ट मेथड जो हमने किया था व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल इज गिवन एंड प्रोडक्शन और लॉस इज नॉट गिवन। अभी हम लोग सेकंड मेथड करेंगे व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल इज गिवन एंड प्रोडक्शन और लॉस इज आल्सो गिवन। अब इस बात का ध्यान रखना, प्रोडक्शन दिया हुआ हो तो थोड़ा तरीका अलग होता है, लॉस दिया हो तो थोड़ा तरीका अलग होता है। ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर रहे हैं इसमें प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक ही चीज दी होगी, यहाँ प्रोडक्शन दिया होगा या लॉस दिया होगा, दोनों चीजें साथ में नहीं होंगी। आगे यहाँ पे अगर प्रोडक्शन दिया हुआ, मैंने लिखा है इफ प्रोडक्शन इज गिवन, if production is given then we should find out standard quantity by output input ratio। अब सीधी बात है, सब पहली बार सीख रहे हो आप लोग तो थोड़ी देर तो लगेगी। जब प्रोडक्शन दिया हुआ होता है तो हम लोग एक आउटपुट इनपुट रेशियो निकालते हैं। आउटपुट मतलब हमारी फैक्ट्री की कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी, जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। अब आउटपुट बोल सकते हो, आउटपुट बोल सकते हो, नंबर ऑफ यूनिट्स बोल सकते हो, या आप प्रोडक्शन बोल सकते हो, ये सब एक ही बात है। आउटपुट जो होगा या नंबर ऑफ यूनिट्स जो होगा या प्रोडक्शन जो होगा ये एक ही बात है। और जो इनपुट होता है, इनपुट अगर जैसे अभी हम लोग मटेरियल वेरिएंसेस फाइंड आउट कर रहे हैं तो मटेरियल वेरिएंसेस में इनपुट जो होता है वो केजीज में होता है। 99% क्वेश्चन में मटेरियल वेरिएंसेस में इनपुट केजीज में होता है। अगर लेबर वेरिएंसेस हम लोग करेंगे इसके बाद वाला टॉपिक तो उसमें इनपुट आवर्स में होगा, हमारे जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, वो कितने आवर्स काम करेंगे। तो मटेरियल वेरिएंसेस में इनपुट केजीज में होता है, हमने इतने केजी रॉ मटेरियल इनपुट किया मटेरियल वेरिएंसेस में। और लेबर वेरिएंसेस में इनपुट जो होता है वो आवर्स में होता है, ठीक है। ओके, तो जब प्रोडक्शन दिया हुआ हो तो हम लोग आउटपुट इनपुट रेशियो निकालते हैं। जब लॉस दिया हुआ हो, अगर किसी क्वेश्चन में लॉस दिया हो, जो मैं कराऊंगा धीरे धीरे वो भी मैं बताऊंगा, अगर किसी क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ हो तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को अज्यूम करते हैं 100%। If loss is given, then we should find standard quantity by assuming standard input as 100%। अभी जो हम लोग प्रेजेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये वाली पॉइंट है, प्रोडक्शन वाली पॉइंट, ये वाली प्रोडक्शन वाली पॉइंट है। लॉस वाली पॉइंट दूसरे क्वेश्चन में आएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 हम लोग पहुंचे क्वेश्चन 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन रीड करेंगे। वैसे देखने में 3 या 4 लाइन का ही क्वेश्चन है लेकिन वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इट इज रिवील्ड दैट 3 kg ऑफ मटेरियल, फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड it is revealed that 3 kg of material is needed at ₹2 per kg to produce 1 unit of a product। अब ये एक ही सेंटेंस में 3 अलग अलग बातें बताई हुई है। देखो, पहली बात तो लिखा हुआ है फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इट इज रिवील्ड दैट 3 kg ऑफ मटेरियल इज नीडेड at ₹2 per kg to produce 1 unit of a product। ठीक है, अब ये जो 3 kg है ये हमारा स्टैंडर्ड इनपुट हो गया 3 kg। 3 kg रॉ मटेरियल इनपुट करेंगे टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट मतलब एक यूनिट बनाने के लिए हमको 3 kg रॉ मटेरियल चाहिए एट ₹2 पर kg। ओके, ये पूरा स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड वैल्यूज आ गई। फिर जब भी ऐसा लिखा हो ना, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ड्यूरिंग मार्च, नेक्स्ट पॉइंट में जैसे लिखा हुआ है ड्यूरिंग मार्च 2013, तो जब भी ऐसा लिखा हो ड्यूरिंग मार्च या ड्यूरिंग अप्रैल या ड्यूरिंग मई, कोई भी मंथ का नाम दिया हुआ हो, मतलब वहां से लेकर एक्चुअल वैल्यू स्टार्ट हो गई। ड्यूरिंग मार्च 2013 when 200 units were produced, 620 kg of material was used at ₹1.8 per kg। अब ये जो पूरा सेकंड सेंटेंस है इसके अंदर सारी एक्चुअल वैल्यूज हैं। जब भी ऐसा लिखा हुआ ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द ईयर, ये सेंटेंस लिखा हुआ ना ड्यूरिंग मार्च 2013, तो जब भी ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो या ड्यूरिंग द मंथ लिखा हो वो एक्चुअल वैल्यूज ही होती है। ओके, फिर लिखा हुआ है कंप्यूट मटेरियल वेरिएंसेस, उसके नीचे टेक्स्ट बुक वालों ने आंसर्स दिए हैं, राइट। तो मैंने क्या किया है, मैंने इनको सॉर्ट आउट करके अच्छी तरह से पहले लिखा है। मैं एक इस तरीके का वर्किंग नोट हमेशा बनाता हूँ जिसमें पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का,
इसके बाद होता है स्टैंडर्ड की वैल्यूज, उसके बाद होता है एक्चुअल की वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज। पहले स्टैंडर्ड की जो 3 नंबर स्टैंडर्ड के दिए हुए थे 3 kg, ये जो 3 kg है ये इनपुट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखो ये जो 3 kg स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये इनपुट है, इतनी क्वांटिटी हम लोग इनपुट करेंगे, 3 kg स्टैंडर्ड में इनपुट करेंगे। अब एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं और एक एक करके वैल्यू लिखते जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इट इज रिवील्ड दैट 3 kg of material is needed at ₹2 per kg to produce 1 unit. अब ये 3 kg 1 unit ₹2 per kg, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है 3 kg, इतना हमको स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल का इनपुट चाहिए। एट ₹2 पर kg, ये ₹2 पर kg, ये हमारा स्टैंडर्ड का प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस ₹2 पर kg। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए ये एक यूनिट जो है ये हुआ हमारा, आप 1 यूनिट बोल सकते हो, आउटपुट बोल सकते हो, प्रोडक्शन बोल सकते हो, ये सब एक ही बात है, नंबर ऑफ यूनिट्स या आउटपुट या प्रोडक्शन। तो मैंने सब अच्छी तरह से बना के लिखा, 3 kg रॉ मटेरियल चाहिए एट ₹2 पर kg टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, ये पूरा स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन हो गया। अभी एक्चुअल, एक्चुअल में क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ड्यूरिंग मार्च 2013 when 200 units were produced, 620 kg of material was used at ₹1.8 per kg. तो 200 units ये हमारा एक्चुअल आउटपुट है, 200 units ये रहा 200 units, ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है 200 units। फिर लिखा हुआ है 620 kg of material was used, मतलब ये 620 kg हमारा एक्चुअल इनपुट है, एक्चुअल का इनपुट 620 kg, 620 kg of raw material was used at ₹1.8 per kg, ये 1.8 पर kg, ये हमारा एक्चुअल का प्राइस 1.8 रुपीज पर kg, ये हमारा एक्चुअल प्राइस। ठीक है, अब जब भी इस तरीके से नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ, सुनना ध्यान से, मैं एक रूल बोलने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी नंबर ऑफ यूनिट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कंपलसरी ये जो 3 kg है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कंपलसरी ये चेंज होगा, मतलब होगा, रूल याद रखो। जब भी प्रोडक्शन या आउटपुट दिया हुआ है तो कंपलसरी जितना भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम कंपलसरी चेंज करेंगे, मतलब करेंगे। यहाँ पे 1 यूनिट हो, 1000 यूनिट्स हो या 200 यूनिट्स हो, जब भी प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंपलसरी चेंज करेंगे, मतलब करेंगे। और कैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करेंगे, या ये 3 kg को चेंज करेंगे, एक रेशियो होता है, सुनना ध्यान से। हियर प्रोडक्शन दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स इज गिवन, सो we should find out standard quantity. So we should find out standard quantity by output input ratio. Output मतलब हमारा प्रोडक्शन किस फॉर्म में है, आउटपुट जो है यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स में है, इनपुट जो है यहाँ पे वो केजीज में है, तो इसको मैं बोलता हूँ आउटपुट इनपुट रेशियो। आउटपुट हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स में है, इनपुट हमारा केजीज में है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट याद कर लो, यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड और यहाँ पे लिखते हैं एक्चुअल। पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड, फिर लिखते हैं एक्चुअल, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आउटपुट इनपुट रेशियो। इस क्वेश्चन में हमारा आउटपुट है 1 यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए 3 kg रॉ मटेरियल लगेगा, ऐसा हमने स्टैंडर्ड बनाया था, ऐसा हमने सोचा था कि एक यूनिट बनाने के लिए 3 kg रॉ मटेरियल चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट वी रिक्वायर 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल। अब एक्चुअल में हमने कितने यूनिट्स बनाए, 200 यूनिट्स बनाए, ये एक्चुअल के 200 यूनिट्स, ये एक्चुअल में हमने कितने यूनिट्स बनाए, 200 यूनिट्स। अब ये फॉर्मेट आप याद कर लो, क्योंकि ये जो 1 है, 3 है, ये 200 है, ये तो बार बार चेंज होते रहेगा, ये तो हर क्वेश्चन में नंबर चेंज होंगे। फॉर्मेट याद करो, हमने सोचा था 1 यूनिट बनाने के लिए 3 kg, तो 200 यूनिट्स बनाने के लिए कितना kg रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए था। हमने क्या सोचा था, एक यूनिट बनाएंगे तो 3 kg रॉ मटेरियल चाहिए, तो हमने एक्चुअल में बनाए 200 यूनिट्स, उसके लिए कितना kg रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए था। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा 600। 200 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1 600। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पूरा नाम होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये इसका पूरा नाम होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन।
मतलब एक्चुअली में जो हमने 200 यूनिट्स बनाए उसके लिए कितना रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए था, 600 kg। अब ये 600 kg हमको टेबल फॉर्मेट में काम आएगा, इसको हम लोग टेबल फॉर्मेट बोलते हैं। हम लोग जो सॉल्व करते हैं फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करते, एक टेबल फॉर्मेट होता है और एक फॉर्मूला मेथड होता है। हम लोग इस टेबल फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, फिर पीछे वाला एक्चुअल प्राइस चेंज करेंगे, पीछे वाला एक्चुअल प्राइस चेंज करेंगे तो एक्चुअल प्राइस की जगह स्टैंडर्ड प्राइस, ए क्यू सेम रहेगा, ए क्यू सेम रहेगा, एपी की जगह पे एसपी, फिर आगे वाला चेंज करेंगे तो ए क्यू की जगह पे एस क्यू और पीछे वाला एसपी सेम, फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस, फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। प्राइस यूजेज कॉस्ट कॉलम नंबर 1 2 3, उसके बाद 2 - 1, यहाँ पे आएगा 3 - 2, ये आएगा 3 - 2, उसके बाद 3 - 1, पहले 2 - 1, फिर 3 - 2, फिर 3 - 1। इसके आगे तो बहुत इजी है बेटा, सिर्फ वैल्यूज क्वेश्चन में देख के कॉपी करनी है। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अब देखो पहले से हम लोगों ने पूरी मेहनत करके रखी है। ये एक्चुअल क्वांटिटी 600 और ये एक्चुअल प्राइस 1.8, ये कॉलम नंबर 1 में लिखने हैं। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस 620 इंटू 1.8। देखो ये 620 इंटू 1.8 इक्वल टू 1116 फिर हमको चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। हमको चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी, ये एक्चुअल क्वांटिटी 620 और ये स्टैंडर्ड प्राइस 620 इंटू 2 रुपीज। एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई, ये एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 620 इंटू 2 1240। इसके बाद हमको चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोगों ने जो अभी फाइंड आउट किया ये वाला 600, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये वाला 600 जो हमने अभी फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा था ये वाला 2 रुपीज पर केजी, तो 600 इंटू 2 1200। ये फॉर्मेट तो याद करना ही है और हमेशा सेम ही होता है फॉर्मेट। अभी आपको सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है। फिर 600 इंटू 2 1200, फिर कॉलम नंबर 2 - 1, 2 - 1 तो 1240 माइनस 1116, तो ये आएगा 124। क्योंकि ये प्लस में है तो फेवरेबल, क्योंकि ये प्लस में है तो फेवरेबल। 1240 माइनस 1116 इक्वल टू 124 फेवरेबल। फिर कॉलम नंबर 3 - 2, 3 - 2 मतलब 1200 माइनस 1240, तो आंसर आएगा -40, माइनस में है तो अनफेवरेबल। फिर कॉलम नंबर 3 - 1, 3 - 1 मतलब 1200 माइनस 1116, तो ये आएगा 84, प्लस में है तो फेवरेबल। अब हम लोग सारे आंसर्स एक बार फिर से लिख देंगे पूरी स्पेलिंग के साथ। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एमपीवी मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस, वही जो ऊपर लिखा हुआ है 124 फेवरेबल, वही नीचे लिखा हुआ है 124 फेवरेबल। फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस -40, मटेरियल यूजेज वेरिएंस -40 अनफेवरेबल, जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 84, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 84 प्लस मतलब फेवरेबल। तो ऑब्वियसली आपको ये टेबल फॉर्मेट का जो फॉर्मूला है सारे वो तो याद करने ही पड़ेंगे, जो येलो राइटिंग में येलो बैकग्राउंड में सब लिखा हुआ है ये तो याद करना ही पड़ेगा। बस सीखने जाता इस क्वेश्चन में ये था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट किया, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट किया, ये सीखने जाता। बाकी सारी वैल्यूज तो क्वेश्चन में दी हुई है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ जल्दी लिख सको आप लोग। लिखना अच्छी तरह बेटा, हर लेक्चर में मैं यही बोलता हूँ लिखना जरूरी है। ये मेथड का नाम है, ये क्वेश्चन 3 है हमारा। ये वर्किंग नोट भी हमेशा बनाया करो, ये आउटपुट इनपुट रेशियो भी हमेशा सॉल्व किया करो जब भी नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हो। और ये मेन आपका आंसर, ये जो टेबल फॉर्मेट है ये आपका मेन आंसर। ठीक है, इतना लिखो बेटा सब लोग।